महानगर मुरादाबाद स्थित गांधीनगर क्षेत्र में संचालित न्यूरोविजन क्लिनिक मस्तिष्क रोगियों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। यहाँ मिर्गी, एपिलेप्सी, दौरे, हिस्टीरिया, लकवा, पक्षाघात, फालिज, स्त्रोत, सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार, एंसेफेलाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस, दिमाग में सूजन, टीट B0 की गांठ एवं कीड़े, न्यूरोसिस्टी, सर्कोसिस, दिमाग की चोट एवं बेहोशी, कमर व गर्दन का दर्द, रियाई, शियाटिका, स्पोंडिलाइटिस, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास धीमे होना, मंदबुद्धि, दाइश, हाथ पैरों में सुनपन, झंझनाहट, कंपन, कमजोरी एवं पतलापन, दिमागी कमजोरी एवं याददाश्त में कमी, दिमागी तनाव, उलझन, बेचैनी एवं नींद न आना, शरीर के अंगों का असामान्य रूप से हिलना एवं अकड़ जाना, पार्किंसन डिजीज, मुंह का टेढ़ा होना, फेशियल पोल्सी, बेल पोल्सी आदि जटिल मस्तिष्क रोगों का सफल इलाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद सिंह के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ज्ञात रहे कि डॉक्टर आनंद सिंह पूर्व में कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन, पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल, गाजियाबाद सीनियर रेजिडेंट, GB पंत हॉस्पिटल, दिल्ली सीनियर रेजिडेंट, पारस हॉस्पिटल, गुड़गांव पूर्व कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन, TMU मुरादाबाद में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज हम डॉक्टर आनंद सिंह के साथ हुई एक खास मुलाकात के प्रमुख अंशों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर आनंद सिंह ने बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद सिंह, न्यूरोफिजिशियन, गांधीनगर मुरादाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि ये ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है और ठंड के मौसम में दिमाग के मरीज बढ़ जाते हैं। दिमाग में जो स्ट्रोक्स के मरीज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इस ठंड के टाइम में BP बढ़ने की वजह से भी और खून गाढ़ा होने की वजह से भी ब्रेन के स्ट्रोक्स के केसेस बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस जैसे हार्ट अटैक के भी होते हैं, वो भी इस केसेस में बढ़ जाते हैं और जिससे हमारा सेकेंडरी ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, उसका इलाज क्या होता है, तो इस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। ब्रेन स्ट्रोक दो तरह का होता है। एक दिमाग की नस या तो बंद हो जाती है जिसे हम इन्फार्क्ट कहते हैं, या दिमाग की नस फट जाती है जिसे हम हेमरेज कहते हैं। दोनों ही केसेस में लक्षण लगभग सेम से होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? चेहरे पे टेढ़ापन आना, 1 के 2 दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, कम दिखाई देना, गले में निगलने में दिक्कत आ जाना, बोलने में दिक्कत आना, चलने में दिक्कत आना, पैरों का लड़खड़ाना, हाथ पैरों में सुन्नी आना, एक तरफ की बॉडी की तरफ में सुन्नी या झंझनाहट हो जाना, या एक तरफ की बॉडी का कम काम करना, ये सारे लक्षण हमारे स्ट्रोक में होते हैं। और जैसे ही आपको आपके घर में किसी को भी इस तरह के मरीज में एहसास होता है कि आपके ये सारी दिक्कतें किसी मरीज में आ रही हैं, तो तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं, किसी न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करें। ब्रेन स्ट्रोक में जब हम इस्केमिक स्ट्रोक की बात करते हैं, जिसे हम नस बंद होना कहते हैं, इसमें हमारा एक विंडो पीरियड होता है जो 4.5 घंटे का होता है। तो इसमें हमारा डॉक्टर तक पहुंचना बहुत टाइमली पहुंचना ज़रूरी होता है। ये विंडो पीरियड हमारा 4.5 घंटे का होता है, जिसमें हम एक खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं जिसे थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। अगर मरीज 4.5 घंटे के अंदर आ जाता है, ये इंजेक्शन लगाता है और इस इंजेक्शन लगाने से हमारा जो खून होता है वो थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाता है और दिमाग का जो क्लॉट होता है वो गल जाता है, जिससे आगे खून के बंद होने से जो हमारे लक्षण बढ़ने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं या ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे केसेस में जब आपको लगता है कि आपके मरीज में ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, तो तुरंत ही अपने नज़दीकी किसी न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करें। दूसरा जो केस होता है जिसे हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज, उसमें सर में दर्द, उल्टियाँ आना, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं और BP एकदम से बढ़ भी जाता है। और उस केसेस में हम थ्रोम्बोलिसिस नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हमारी खून की नस फटी हुई है। तो उस केसेस में अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाता है तो थोड़ा सा चल जाता है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी कोई विंडो पीरियड नहीं है। लेकिन दोनों ही केसेस इमरजेंसी हैं, लेकिन उसमें विंडो पीरियड कोई नहीं होता है। तो उसमें आप थोड़ा सा डिले भी आ जाते हैं तो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसा आप अगर लेट जाएंगे तब भी वही ट्रीटमेंट होगा और जल्दी जाएंगे तो वही ट्रीटमेंट होगा। लेकिन दोनों ही केसेस इमरजेंसी है। इसमें हम CT स्कैन या MRI करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि दिमाग की नस में ब्लॉकेज है या फिर दिमाग की नस फटी है। उसी के हिसाब से हम इलाज स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सही तरह टाइम पे पहुंच जाते हैं तो इसका इलाज सुनिश्चित है। एक बार अगर दिमाग की नस फट गई या दिमाग की नस ब्लॉकेज हो गई तो उसमें फिर इम्प्रूवमेंट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने का टाइम भी लगता है, जो फिजियोथेरेपी के साथ और प्रॉपर दवाइयों के साथ, BP की दवाई, शुगर की दवाइयाँ, खून पतला करने की, या ब्रेन हेमरेज से रिलेटेड जो खून जमा हुआ है उससे रिलेटेड दवाइयों से इसे रिकवरी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितना जल्दी अपना इलाज स्टार्ट करते हैं, आपका इलाज कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाता है और आपकी दवाइयाँ कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने BP का ध्यान रखें, अपनी शुगर का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और ठंड में ख़ास तौर से ध्यान रखें
कि तला भुना चिकनाई वाली चीज़ें और नमक थोड़ा सा अपने लेवल के हिसाब से लें, बहुत एक्स्ट्रा नमकीन चीज़ें ना लें। ठंड में बाहर ज़्यादा ना घूमें। अगर आपका टहलना ज़रूरी है तो दिन में जब धूप निकल आती है तब टहलना स्टार्ट करें। और टहलना आपका ब्रिस्क वॉक होना चाहिए, जो नॉर्मल 30 मिनट्स के लिए कहते हैं हम। 30 मिनट आप तेज़ चलें, हफ्ते में 5 बार टहलें। लेकिन ठंड के माहौल में मॉर्निंग में और इवनिंग में ट्राई करें कि बाहर ना निकले ज़्यादा। ठंड में आपके जितना ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो खून गाढ़ा होने के चांसेस या बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाएं पिएं। धन्यवाद।